Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 8, Chapter 1, Rational Numbers, Exercise 1F. और आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं दो रेशनल नंबर के बीच के। तो इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मीन मेथड। मीन मेथड क्या होता है, जो कि आपने क्लास 6th में भी पढ़ा होगा। मीन निकालने के लिए जितने भी नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके डिवाइड बाय उतने ही नंबर्स करते हैं। तो यहाँ जैसे ये दो नंबर गिवन है तो इनको प्लस करके हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमको अभी एक ही नंबर फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ लिखा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये, इन दोनों के बीच का केवल एक ही फाइंड करना है। इसलिए क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए हम जो इसमें सिर्फ एक ही फाइंड करना है उसमें हम मीन मेथड फाइंड करते हैं, मीन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो आप सीख भी जाएंगे। तो मीन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। अब इनमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/4 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका मतलब है 1/2 हाफ करना है, क्योंकि दो ही नंबर हमको गिवन है। अब इसका हम निकालते हैं एलसीएम। 4 3 जा 12, 4 3 जा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 4 जा मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 is equal to 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 अपॉन 12 डिवाइड बाय 2, 4 और 3 7 अपॉन 12 डिवाइड बाय 2, या इसको हम लिख सकते हैं 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, यानी 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। तो इसके बीच का नंबर क्या हुआ, 1/4। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रेशनल, क्योंकि एक ही निकालना है, रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/3 is 7/24। इसको और कैसे लिख सकते थे, 1/4 प्लस 1/3 के होल अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि दो नंबर है, प्लस करके 2 निकाला, यानी ये मीन मेथड जो होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मीन मेथड है। यहाँ लिख सकते हैं कि मीन मेथड, आप ऊपर लिख सकते हो वी फाइंड, जिससे कि आपको याद रहे, द मीन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें ऐसे ही आएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर, इसमें भी एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 and 3 के बीच का, ठीक है। 2 and 3 के बीच का, यानी कि इसमें भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम इसको भी, कि वी फाइंड द मीन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। गिवन रेशनल नंबर, क्लियर। आप इसको लिखते हैं 2 प्लस 3/2, ठीक है। या इसको रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट करोगे, 2/1 प्लस 3/1/2, तो भी क्या आना है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1। तो यहाँ आएगा 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5/1/2, यानी 5/1 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि इसके नीचे भी 1 कंसीडर करते हैं, 5/2, इसका आंसर आ जाएगा 5/2। ऐसे ही यहाँ हमने 2 प्लस 3 लिखा है, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है, 5/2, यहाँ डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर अ रेशनल number between 2 and 3 is 5/2, clear।
चलिए अभी फिर ए की फाइंड करना है, चलो इसी मेथड से फाइंड कर लेते हैं। वी फाइंड द मीन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल नंबर है -1/3 +1/2 के होल अपॉन 2, ठीक है, ये इज इक्वल टू यहाँ आएगा। अब ये एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 1 और इस होल के अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू -2 + 3/6 अपॉन 2, ये आता है -2 और ये 1/6 होल अपॉन 2, 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, यानी 1 1 ज़ा 1, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। इस तरह से ये क्या आ गया, इन दोनों नंबर के बीच में 1/12 जो है वो इसका आंसर होगा। देयरफॉर अब इसका क्या करना है, देयरफॉर अ रेशनल number between -1/3 and 1/2 is 1/12, ठीक है। अब ऐसे ही इसका, अब ये टू रेशनल नंबर्स हैं तो हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा मेथड अब सीख लेते हैं, इसके हो गए। अब हमको -3 और -2 के बीच में करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम -3 को कैन बी रिटन -3/1, ठीक है। -2 कैन बी रिटन -2/1, ठीक है। अब इनके बीच में हमको दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और अब हम जानते हैं जो भी नंबर लाइन होती है -1 -2 -3, इनके बीच में -2 से लेकर -3 और -2 के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं। अब इनमें से ही तो कोई लाइन होगी, लेकिन अब इसको हम फाइंड कैसे करें। तो अगर हमको यहाँ टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो कम से कम 2 का तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा, 2 3 ज़ा 6/2, 2 2 ज़ा 4/2, ठीक है। लेकिन इसमें भी नहीं आ रहा तो हमको 3 से करना पड़ेगा, एक नंबर ज्यादा से करते हैं, ठीक है। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर गिवन होते हैं उससे एक नंबर ज्यादा हम इसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, या उतने भी 2 हैं तो 2 भी कर सकते हो, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन 3 से कर लो, मतलब जितने नंबर दिए हैं उससे ज्यादा कर। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। ये बचा हमारा, पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ स्पेस मिले हमें, ठीक है। चलिए, हाँ, 2 फाइंड करने हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9/3, इसको क्रॉस करेंगे तो -3 ही आएगा। 3 2 ज़ा 6/3, 3 2 ज़ा ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। Thus we have, क्या क्या है, -9 -8/3 -7/3 और -6/3 तो है ही, तो हम इसको पहले लिख लें पूरे नंबर्स के क्या क्या है, ठीक है। इतने नंबर्स हैं, हमको दो फाइंड करने थे, ये रहे वो रिक्वायर्ड दो नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर टू रेशनल नंबर, टू अभी तक वन रेशनल था, अब टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2 आर, क्या क्या है, -8/3 -7/3, क्लियर।
ऐसे ही और आगे भी करेंगे, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। अब है 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको। बिल्कुल इसी की तरह हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम -3 को इस तरह से लिखेंगे, रेशनल नंबर में लिखेंगे -3 और 2 को। जैसे लिखा है वैसे ही 4 और 5 को लिखेंगे। तो अब हम लिखते हैं 4 कैन बी रिटन, 4 कैन बी written as 4 upon 1 and 5 can be written as 5 upon 1। क्योंकि हमको 3 फाइंड करना है तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक नंबर ज्यादा लेकर। ठीक है, तो 3 है तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, हाँ 3 तो आ जाएंगे, 16 और 20 के बीच में 17 18 19, हाँ इधर एक ज्यादा करते हैं, 3 है तो 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन 4 और 4 5 जा 20 अपॉन 4। ठीक है, अब हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर वी हैव 16 अपॉन 4, 16 के बाद क्या आता है 17 18 19 एंड 20। ठीक है, और हमको कितने फाइंड करने थे, 3 रेशनल नंबर, तो इनके बीच के ये आ गए 3 रेशनल नंबर्स। देयरफॉर 3 रेशनल numbers between 4 and 5 are 17 upon 4, 18 upon 4, 19 upon 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ये क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, हमको फाइंड करना है किसके बीच में, 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 5। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। ठीक है, वी है 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। दोनों का डिनोमिनेटर हमें क्या करना होता है, सेम बनाना होता है। ठीक है, 2 अपॉन 3, अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में तो करना ही पड़ेगा। तो 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12। नेक्स्ट नंबर है 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 3 जा 3 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ 8 है, 8 अपॉन 12, यहाँ 9 अपॉन 12, यानी कि हमारे इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर अभी भी ऐसे नहीं आ रहा है। अब करना है हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 पूछा है तो 4 से, 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4। ठीक है, 4 8 जा 32, 12 4 जा 48, 9 4 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स बिटवीन, देयरफॉर वी हैव क्या क्या है, 32 अपॉन 48, 33 अपॉन 48, 34 48 और 35 अपॉन 48, 36 अपॉन 48। इन दोनों के बीच में कौन से आ गए, ये आ गए हमारे 3 नंबर्स। और ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि वी मल्टीप्लाई, अगेन वी मल्टीप्लाइंग, अगेन वी मल्टीप्लाइंग, बाय 4
अपॉन 4 बोथ नंबर्स। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब किसी को लोएस्ट करना चाहो लोएस्ट भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी आंसर सही है। सो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या थे 2/3 एंड 3/4 आर क्या क्या है 33/48, 34/48 और 35/48। ठीक है, हो गया। और मीन मेथड से करोगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, पहले इन दोनों के बीच का निकालो हाफ करो, फिर किसी के बीच का निकालो हाफ करो, ऐसे करना पड़ेगा, तो ये इजी मेथड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। अब हमको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास वी है, हमारे पास क्या नंबर है 3 - 3/4 एंड 5/6। तो इसका सबसे पहले फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। क्या होगा 4 और 6 का 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3 3 1 1 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी इसका एलसीएम आया 12 है, यानी कि हमको डिनोमिनेटर क्या करना है 12 करना है। तो अब -3/4 और पहला तो ये 4 3 जा 12 करना पड़ेगा, तो हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक जैसे करने हैं। नेक्स्ट है 5/6 6 2 जा 12 और ये करना पड़ेगा 2। ठीक है, तो 5 2 जा 10 6 2 जा 12। अब ये माइनस से लेकर प्लस तक है, तो इसीलिए हमें और मल्टीप्लाई नंबर्स की करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों पॉजिटिव ही होते या दोनों नेगेटिव होते तो फिर हमें और 10 की जगह 11 से हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अब हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देयरफॉर इनके बीच में वो सारे नंबर्स हमारे को फाइंड हो रहे हैं। -9 -8/12, 8 के बाद क्या आता है 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0/12 0 ही होगा 1 और सॉरी अब तो प्लस के आ गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी नंबर है, मतलब 9 तक आप लिख सकते हो, लेकिन हमको सिर्फ 10 चाहिए, तो अब यहाँ तक ही हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो होगा ये क्या है दे आर ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -5/6। ठीक है, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6 आर -8/12 -7/12 -6/12 -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 0/12 1/12 2/12 3/12 4/12 अप टू 9/12 तक हो जाएंगे ये नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 10 चाहिए तो हमने 10 लिख लिए। अब है 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। -1 और 2 के बीच में, -1 और 2 के बीच में, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले वी कैन बी WRITE राइट -1 इज इक्वल टू -1/1 एंड वी कैन बी राइट या रिटर्न 2 इज इक्वल टू 2/1। अब हमें चाहिए 12 रेशनल नंबर।
12 रेशनल नंबर चाहिए तो कम से कम, क्योंकि ये माइनस का और प्लस का है तो 12 से ही कर लेते हैं। ठीक है, 12/12 यानी 12 1 = 12 12 और 12/12, 12 2 = 24/12। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ गए। हम अगर 5 6 से भी करते तो भी हो जाता। ठीक है, अच्छा, रिटर्न एज, रिटर्न एज ऐसे लिख लीजिए, सही लैंग्वेज। हाँ, अब है नाउ, देयर फोर -12/12, 11/12, 10/12, 9/12, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए हैं अभी। ये हो गया 9, ये हो गया 10, और ये हो गया 11, और ये हो गया 12। ठीक है, 12 हो गए, इतने सारे हो गए। या आप इधर से आधे इधर से ले लो, आधे प्लस की तरफ से ले लो, वो भी चल जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में तो और भी नंबर है, जैसे 1/12 भी है, 2/12 भी है, 3/12 भी है, 4/12 भी है, 24 तक आप कितने सारे, बहुत सारे नंबर्स हो गए, आप कोई भी 12 नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, सो देयर फोर 12 रेशनल numbers between -1 and 2 is, कहीं से भी ले लेते हैं, चलिए -8 से ले लेते हैं। -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, क्योंकि प्लस के भी कुछ आ जाएंगे इसलिए। 3/12, -2/12, -1/12, 0/12, 1/12, 2/12, 3/12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ठीक है, अब इसको लोएस्ट भी कर सकते थे, जैसे 3 4 12, तो 1/4 भी आ सकता है इसका। ठीक है, 1/4 भी आप लिख सकते हो, इसको 1/6 लिख सकते हो, ये तो एज इट इज आएगा। ये -1/6 आ गया, -1/4 आ गया, -1/3 आ जाएगा, 4 3 = 12 होता है। तो इस तरह से भी आप इनको लोएस्ट करके लिख सकते हैं, आपके आंसर्स में ऐसे भी आ सकते हैं। मतलब जैसे ये है, अब ये 2 के टेबल में आता है, 2 4 और 2 6, 4 की टेबल में आता है, 4 2 8, 4 3 12, इसका हो गया। ये लोएस्ट नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही रखेंगे। 6 1 6, 6 2 12, तो 1/2, -5/12 इस और लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 4 3 = 12, तो -1/3, 3 4 = 12, तो 1/4। अच्छा, 1/6, ये -1/12 ही रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/12 रहेगा। ये 3 4 = 12, नहीं, 2 6 = 12, और 3 4 = 12। तो आपको ऐसे भी आंसर शीट में आंसर्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इधर ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।